हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। तो बेटा हम इस चैप्टर सेकंड के हाफ पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें हाफ पोर्शन करना है और हाफ पोर्शन में पूरा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर पर बेस्ड है। तो कैपेसिटर के 1 बाय 1 सारे वीडियोस आएंगे। ओके, आज का वीडियो हमारा कैपेसिटर पर बेस्ड बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी बैटरी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है तो कैपेसिटर क्यों आया, कैपेसिटर को लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है और कैपेसिटर में और बैटरी में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। तो बिहेवियर का डिफरेंस है। अगर आप किसी डिवाइस में एनर्जी को क्विकली रिलीज़ करना चाहते हैं तो हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बेटा प्लीज़ इसे पूरा एंड तक देखिए। आप कैपेसिटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख जाओगे। तो आज की वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले तो बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है। तो बैटरी क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है, और जो कैपेसिटर है वो भी करता तो यही है, लेकिन कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे माइंड में आता है। ओके, तो देखो इसमें होता ये है कि कुछ अप्लायंसेस जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं उन्हें क्विकली एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ़ैन। ओके, अब फ़ैन को जब आपने ऑन किया है तो स्टार्टिंग में फ़ैन क्या होगा, धीरे धीरे घूमेगा और फिर रोटेट स्पीड में होगा। ओके, तो बेटा इसमें करना क्या है कि इनिशियली हमें टॉर्क देना है। अगर फ़ैन में कैपेसिटर ना हो, और भी दूसरे डिवाइस में होता है कैपेसिटर, जैसे फ्लैश कैमरा में, तो अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो आपको पंखे को हाथ से घुमाना पड़ेगा, मतलब इनिशियली उसको टॉर्क देना पड़ेगा। और इन्हीं बैटरी से, मतलब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को पुश करेंगे। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, पुश करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं और एनर्जी जो है वो एंड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मतलब वाइब्रेट होंगे और एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे। सब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र करते करते फैन तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। यूँ तो होता है फटाफट स्टार्ट, बट थोड़ा कुछ सेकंड्स जो हैं वो आपको लगेंगे। लेकिन जो कैपेसिटर होता है बेटा, वो क्या होता है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी तो क्विकली एनर्जी रिलीज़ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, क्योंकि कुछ अप्लायंसेस को क्विकली एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ अब आप देखो, सिंपल एग्जांपल से समझो कि जो वाटर टैंक है और वाटर पंप है, जो वाटर पंप है वो एज अ बैटरी वर्क करता है। ठीक है, बैटरी क्या करती है, पुश करता है, तो पंप भी क्या करता है, वाटर को पुश करता है। और जो वाटर टैंक है वो क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है टेम्परेरी बेसिस पे। क्लियर। अब कैपेसिटर का यूज़ तो ये हो गया, लेकिन आप कैपेसिटर को हम बनाएं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास, आपके सामने ये अराइज हुआ है कि हम कैपेसिटर को कैसे बनाएं। तो कैपेसिटर को बनाने के लिए बेटा हम 2 कंडक्टर लेते हैं, और 2 कंडक्टर, ये प्लेट्स आपको दिख रही है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स को हम एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे रखते हैं। ओके, कुछ सेपरेशन पे रखते हैं। जैसे मैंने एक ये वाली प्लेट ले ली और एक ये वाली प्लेट ले ली। इनिशियली ये प्लेट क्या है बेटा, क्या है, न्यूट्रल। ओके, मतलब इसमें चार्जेस जो हैं वो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव है। अब जैसे ही इन प्लेट्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, किससे करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस प्लेट से इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींचेगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ये खींचेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो करेगा बेटा। ठीक है, आगे हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है,
देखो सोचो कि ये न्यूट्रल है, ये प्लेट कैसी है आपकी, न्यूट्रल है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को ये बैटरी ने खींच लिया इधर, तो इस पर क्या बचेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को जब ये खींचेगा तो ये नेगेटिव को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से होके और इस प्लेट पे क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा। ठीक है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, अब ये बैटरी ने जो चार्जेस को लेके मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेके आई और दूसरे प्लेट पे एक्यूमुलेट कर दिया, तो अब बैटरी क्या कर रही है बेटा, वर्क कर रही है, इस कैपेसिटर के लिए वर्क कर रही है। तो जो वो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के डेवलप होने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होने, डेवलप होने के बाद में ये फील्ड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। ओके, ये चीज़ समझ में आई, थोड़ा बेसिक है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, अब इनिशियली हमने जब ये प्लेट्स को लेके आए हैं बेटा, तो जो चार्ज है इनिशियली वो क्या था, ज़ीरो, क्योंकि टोटल चार्ज न्यूट्रल है मतलब ज़ीरो। ठीक है, अब जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल के इधर गए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज हो गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, तो टोटल चार्ज तो ज़ीरो ही रहेगा ना। टोटल चार्ज इसका, इस पूरे सिस्टम का क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि बैटरी का जो भी हम पोटेंशियल देते हैं, ठीक है, वो चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। अब बात इम्पोर्टेंट है, ये सुनिए आप कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, अब हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो कैपेसिटर है, जब भी जो मैन्युफैक्चरर कंस्ट्रक्ट करता है कैपेसिटर को, तो उसी टाइम उसकी कैपेसिटी को फिक्स कर लिया जाता है। ओके, जैसे ही बनते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाता है कैपेसिटर्स को, उसी टाइम क्या करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कैपेसिटी होती क्या है, अगर हम एक कैपेसिटर लें तो उसकी कैपेसिटी को फाइंड कैसे करते हैं, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब यही कैपेसिटेंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मैंने वाटर टैंक ले लिया। ठीक है, वाटर टैंक, हर वाटर, एक छोटा है मेरे पास और एक ये बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकता है, और ये वाला मेरे पास कम पोटेंशियल का है, तो ये कम चार्ज होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो जो पानी है बेटा उसको मान लो चार्ज। ठीक है, और इसकी जो ये पोटेंशियल है मतलब कैपेसिटी है, ये बड़ा छोटा, ठीक है, तो ये पोटेंशियल मान लेते हैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 और ये V2 है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा चार्ज हम होल्ड करके रख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल है या चार्ज है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे, पोटेंशियल को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, तो चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, पानी भी ज़्यादा आएगा ना इसमें। ओके, तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप रिमूव करते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है C, और इससे ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं, इससे ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। और C इज इक्वल टू होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। और एक्चुअली में जो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, एक्चुअली में कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक्चुअली जो आपकी डायमेंशंस हैं, ठीक है, मतलब इसका लेंथ कितना है, इसका जो डिस्टेंस है, एरिया कितना है, उस पे डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ओके, वो हम आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ेंगे। ओके, उसका डेरिवेशन भी हम पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ यही समझना है कि जो कैपेसिटेंस है, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे, न कि चार्ज पे और वोल्टेज पे या पोटेंशियल पे। क्लियर। अब इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट होता है बेटा फराड। ठीक है, 1 फराड इज इक्वल्स टू होता है, अगर चार्ज के प्लेस पे 1 कूलम और वोल्टेज के प्लेस पे मतलब पोटेंशियल के प्लेस पे 1 वोल्ट रखें, तो 1 वोल्ट पे 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है,
मतलब मान लेते हैं ये वाला जो आपका टैंक है इसका वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट और चार्ज कितना है 1 वोल्ट पे कितना चार्ज हो रहा है स्टोर 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी आ जाएगी ये 1 कूलम पर वोल्ट। तो सी को बोलते हैं फैराड, इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, एक्चुअली में ये यूनिट काफ़ी बड़ा होता है। अभी हम देखेंगे कि अगर हम कंडक्टर में अर्थ को कंडक्टर मान ले तो अर्थ की कैपेसिटी, तो अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या चीज़ें लेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब इसका देखो डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो कूलम मतलब चार्ज, तो चार्ज के लिए करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो चार्ज का हो जाएगा आपका ए इंटू टी। ठीक है, और ये जो वोल्ट है, वोल्टेज इसका होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, और डिवाइड बाय ये चार्ज का ए टी। ठीक है, तो ये चार्ज ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ओके। और ये हमने टी को ऊपर किया तो यहाँ पे टी की पावर +4 आ गई। ये समझ में आ गया ना आपका। देख, जैसे ये 1 फैराड है, 1 कूलम मतलब ए टी, ये चार्ज। ओके, और वर्क के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, और ए टी को मैं ऊपर ले गई तो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। अब इसको ऊपर ले गए तो एम की पावर -1, एम की पावर माइनस यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, एंड एल की पावर -2। ठीक है, एल की पावर -2 एंड टी की पावर यहाँ पे देखो -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब सी किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड सेपरेशन, कितना सेपरेशन है इन दो प्लेट्स के बीच का। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन ये है, या कैपेसिटर ऑफ 0.75 माइक्रो फैराड। ओके, देखो आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 0.75 माइक्रो फैराड को चेंज करेंगे तो -6 फैराड हो जाएगा, और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 16 वोल्ट। आपको चार्ज फाइंड करना है, तो सिंपली अभी हमने क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू सी वी। ओके, चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 0.75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 16 कर दो। ये पॉइंट हटाया तो डिवाइड में 100। ठीक है, 25 से 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स एंड 4 4 ज़ा 16। सो Q इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसे इस तरह से 12 माइक्रो कूलम चार्ज भी कह सकते हैं क्योंकि -6 है ये। अब ये क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन Q एंड V। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है उसमें चार्ज Q है और पोटेंशियल V है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करता है, जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, Q ओनली एंड V ओनली। तो अभी हमने पढ़ा था कि जियोमेट्री शेप साइज पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर इफ़ अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, यहाँ कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 फैराड एंड प्लेट्स की विच सेपरेशन दिया हुआ है D इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आएगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू ε0 A/D होता है, तो सभी की वैल्यूज़ हमें पुट करना है, A फाइंड करना है, तो A को सब्जेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब जो हमने कंडक्टर लिए थे, प्लेट्स ली थी, या प्लेट्स के अलावा अगर आपके पास स्फीयर है, ठीक है, हमने ये स्फीयर मान लिया कंडक्टिंग, तो हमें पता है अगर कंडक्टिंग है तो जो चार्ज है वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, तो ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वल अमाउंट में, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। उसका रेडियस कितना है बेटा, r। क्लियर। अब पोटेंशियल इसका कितना होगा, तो KQ/R। तो ये पोटेंशियल निकल गया, इसका कैपेसिटेंस हम फाइंड कर लेंगे, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। पोटेंशियल के फॉर्म में ये मतलब पोटेंशियल के प्लेस पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। इसका मतलब जब भी आप स्फेरिकल का कोई भी क्वेश्चन करोगे बेटा, उसका जो कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, कैपेसिटेंस रेडियस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, नाउ अब हम अर्थ के लिए फाइंड करते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है। अर्थ की रेडियस हमें पता है, क्योंकि अर्थ जो है, अगर आप अर्थ को एक स्फीयर की तरह मान लें, सोच लें, इमेजिन कर लें, तो स्फीयर का अभी हमने ये पढ़ा था,
कैपेसिटेंस पढ़ा था स्फीयर का 4πε0 इंटू आर होता है। रेडियस हमें पता है, अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होगी। तो हम आर के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं और 1/4 ये 4πε0, तो इसको 1/4πε0 तो 1/9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ओके, तो जब इसको कैलकुलेट किया हमने वैल्यूज़ को पुट करके, तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आया 711 माइक्रोफेरेड। ओके, ये माइक्रोफेरेड मतलब कि बहुत छोटी यूनिट है। ये जो फेरेड है एक्चुअली में, माइक्रो मतलब ये 10⁻⁻6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो फेरेड है ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। ओके, सोचो कि एक अर्थ इतना बड़ा होके भी उसका कैपेसिटेंस इतना है, माइक्रो में हो रहा है। ओके, तो जो छोटे छोटे कैपेसिटर है उनका तो कैपेसिटेंस कितना होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपके पास स्फीयर हैं, ये 2 स्फीयर हैं, एक हमने ग्राउंडेड कर दिया, तो इसका पोटेंशियल या कैपेसिटेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल तो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 स्फीयर हैं तो जो पोटेंशियल ए का होगा, ठीक है, वो कितना होगा Q/A। इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे माइनस Q है, तो Q/A। और सेकेंड के लिए जो रेडियस है वो B है और चार्ज -Q है, तो -Q/B। अब इसका जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे, और अगर हमें पोटेंशियल के लिए ऐड कर दिया, हाँ कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। तो Q हम डिवाइड करेंगे इस चीज़ से, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। जो कैपेसिटेंस है, देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A। ओके, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो इसके डायमेंशंस, इसके रेडियस पर डिपेंड करता है स्फीयर के। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो 2 स्फीयर अगर हों तो आपके पास जो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो ये होगा कि 1/A मतलब ये छोटा वाला स्फीयर, ठीक है, रेडियस माइनस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। क्लियर। अब देखो, कभी कभी ये सिलेंड्रिकल शेप में भी कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो फेन में हम लगाते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, उसके अंदर ही प्लेट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 2πε0 L, जो लेंथ है इसका सिलेंडर का, डिवाइड बाई लॉग बेस E B/A। ओके, B क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, तो B जो है वो बिगर जो सिलेंडर है उसका रेडियस है और A स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर इज सस्पेंडेड विद इन अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.05 मीटर। ठीक है, एक स्फीयर है आपका ये और दूसरा स्फीयर है ये। क्लियर। इफ़ द इनर स्फीयर इज चार्ज टू पोटेंशियल, इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल है, मतलब इसको मैं 1 मान लेती हूँ, उसको 2 मान लेती हूँ, तो इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है वो 1500 वोल्ट है, एंड आउटर इज अर्थ, ये आउटर स्फीयर को हमने ग्राउंडेड कर दिया है। अब आपको बताना है फाइंड द कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर। इनर स्फीयर पे चार्ज और कैपेसिटेंस हमें बताना है। ओके, तो हमने अभी कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, 4πε0, ठीक है, AB डिवाइड बाई B माइनस A। ओके, B माइनस A का मतलब ये वाला आपका A है और ये वाला आपका B है। ओके, नाउ C इज इक्वल्स टू 4πε0, यहाँ पे सब वैल्यूज़ पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है, A जो है बेटा आपका वो है 0.03, तो 0.03 इंटू 0.05 डिवाइड बाई B की वैल्यू जो है वो है 0.05 माइनस 0.03। ओके, सो C इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4π का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, 0.03 इंटू 0.05 और ये हो जाएगा आपका 0.02। ठीक है, ये पॉइंट से कैंसिल और यहाँ पे भी पॉइंट को हटा देती हूँ मैं, तो यहाँ 100 हो जाएगा। ओके, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू 5/6 और ये 100 है यहाँ पे, तो 10 की पावर -11। ओके, 10 पावर -11 आया। क्लियर। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करोगे 5/6, तो 5/6 का मतलब होगा 0.
यहाँ पे 50 कर दिया हमने, तो 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। 0.8 इंटू 10⁻11। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻12। और ये क्या है, सी कैपेसिटेंस, तो इसका यूनिट क्या होता है, फराड। ओके, तो इतना आपका कैपेसिटेंस आया। -12 को पिको फराड भी बोलते हैं। अब आपको चार्ज फाइंड करना है, इनर स्फीयर पे चार्ज फाइंड करना है। ओके, सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है Q/R, मतलब ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये होगा तो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, यहाँ से चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये कैपेसिटेंस सी भी कर सकते हो। Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी, तो सी की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻12, और पोटेंशियल आपको इनर के लिए दिया ही हुआ है 1500, ठीक है। तो 15 8 120 हो जाएगा, तो ये 120 और 2 0 लगा दो, तो ये 10⁻12 हो गया, ठीक है। तो ये 12 इंटू 10⁻9 कूलम हो गया। ओके, इतना चार्ज स्टोर होगा इनर स्फीयर पे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन द टू कोटिंग ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस मतलब जैसे अगर मैंने एक ये टू कोटिंग स्फेरिकल सरफेस मतलब एक ये, तो इसकी जो थिकनेस है मतलब ये वाला, अगर मैं इसकी रेडियस को ए लूँ और इसकी रेडियस बड़े वाले की बी, ठीक है, ये फर्स्ट है और सेकंड है, तो इसका ये जो थिकनेस है ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि बी माइनस ए की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई। द कैपेसिटर हैज़ द सेम कैपेसिटेंस एज द स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर, ठीक है। और एक और कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, इसका डायमीटर 1.2 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 0.6 मीटर। ओके, 0.6 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल है सेम कैपेसिटेंस, सॉरी, इसका जो कैपेसिटेंस है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, कैपेसिटेंस दोनों का सेम है। तो फाइंड द रेडी ऑफ इट्स सरफेस, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटेंस दोनों का, तो हम दोनों का कैपेसिटेंस निकालेंगे। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूं तो इसके लिए, ये स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या होता है, 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A। ओके, ये हमने पढ़ा था। और इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया स्फेरिकल का, 4π, अगर इसका रेडियस R लेते हैं हम तो R। ओके, दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया, 4πε0 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो AB डिवाइड बाई B माइनस A आपको दिया हुआ है, कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 हो गया। और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.6 मीटर, तो इसमें अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 60 लिख देती हूँ। ओके, तो AB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए, तो 120 आ गया। B और A फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी इक्वेशन बनाओ कि A प्लस बी आ जाए। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे, ओके, तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB आता है, और A माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास A स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं है आपके पास, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 टाइम्स AB होगा। ओके, सो A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A माइनस बी मतलब 2 -2, ठीक है, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, और 4 टाइम्स AB का 120। ओके, सो 4 प्लस 12 चौक 48, 480, तो ये हो जाएगा A प्लस बी, ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 4 8 4,
और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 22 का, तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 22 आ गई सेंटीमीटर में, और a माइनस बी माइनस ए जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इससे a और b निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये b माइनस ए जो है वो आपका कितना है 2, बस ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल्स टू 24, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर, और a की वैल्यू निकाल लो, तो a प्लस यहाँ b के प्लस में हम 12 रखेंगे तो ये 22 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडी 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन। चार्ज ऑफ 2 मेटेलिक स्फीयर्स है, ओके, रेस्पेक्टिवली इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। देखो 2 स्फीयर है, तो एक मैंने ये वाला ले लिया और एक ये स्फीयर ले लिया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है आपका और ये सेकंड है, इसका रेडियस है R1 और इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1, ओके। पोटेंशियल आपका इसका V1 मान लेते हैं और कैपेसिटेंस इसका सेकंड वाले का C2 है और रेडियस है R2 ओके। R1 आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड C1 दिया हुआ है -1 इंटू 10 पावर -2, सॉरी चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इससे हम Q1 ले लेते हैं, तो ये Q1 चार्ज है। और सेकंड के लिए R2 Q2 मान लो सेकंड के लिए चार्ज, तो रेडियस जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ें गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। Q2 5 इंटू 10 पावर -2 कूलम, ओके, इतना समझ में आ गया तो हमने लिख लिया। नाउ इफ़ दीज आर कनेक्टेड, अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। पहले इसका पोटेंशियल V1 था, अब V2, सेकेंड इसका पोटेंशियल हम V2 ले लेते हैं। जब कनेक्ट नहीं थे तब, लेकिन जब हम वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, ओके, मतलब ये वाले R2 पे जो फाइनल चार्ज है Q2, हमें Q2 फाइंड करना है। क्या करना है? Q2 हमें फाइंड करना है। तो जब कंडक्टिंग वायर से किन्हीं भी 2 स्फीयर को हम कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज है वो क्या होता है? फ्लो होता है। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, ओके। तो लास्ट सिचुएशन में क्या होगी? पोटेंशियल दोनों के सेम हो जाएंगे, ओके। सो जो लास्ट में, मतलब एंड में जो कैपेसिटेंस होगा वो एक्चुअली सेम पोटेंशियल पे है, इतनी चीज़ें क्लियर हो। अब देखो ये स्फीयर है, तो स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है C1 इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड के लिए C2 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ओके। नाउ C1 एंड C2 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बेटा, कि अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में तो कनेक्ट नहीं किया तो ये अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन कनेक्ट करने के बाद में जो चार्ज होगा वो मान लेते हैं हम Q1 डैश है और इस पर Q2 डैश, क्योंकि चार्ज पहले जो था उससे चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम चार्ज कंजर्वेशन लो लगाएंगे। चार्ज कंजर्वेटिव होता है, तो चार्ज कंजर्वेशन लो से जो टोटल चार्ज है जो पहले था, ठीक है, और जो बाद में इक्वली होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ओके। तो जो आपका वोल्टेज है Q इज इक्वल टू CV से जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा? तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई C। अब Q जो है ये टोटल चार्ज है और जो C है पोटेंशियल, ये C जो है वो पोटेंशियल है, ये भी टोटल पोटेंशियल, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 टोटल पोटेंशियल ले लेंगे, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस ले लेंगे। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, यहाँ चार्ज Q दोनों को ऐड करना है आपको, तो -1 इंटू 10 पावर -2, ओके, एंड प्लस 5 इंटू 10 पावर -2, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब C1 प्लस C2 तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन हो जाएगा, एंड देन R1 प्लस R2 हो जाएगा ये, ओके। ये कूलम है तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 पावर -2 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट में 9 इंटू 10 पावर 9 लिख रही हूँ। R1 R2 मतलब 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 पावर -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9,
पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपका ये। अब आपने फाइंड करना है Q2, मतलब सेकंड पे जो चार्ज है वो कितना होगा। ओके, तो Q2 फाइंड करना है, तो जो कैपेसिटेंस लेंगे हम वो C2 लेंगे, पोटेंशियल तो सेम हो गया इस टाइम। ओके, C2, अब पोटेंशियल मतलब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और पोटेंशियल है आपका 9 × 10⁻9। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब वही 9 10⁻9, और R2 रेडियस कितना है सेकेंड के लिए, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। ओके, ये 9 × 10⁻9 से ये तो कैंसिल हो जाएगा इधर। तो आपका जो Q2 चार्ज है वो आया 3 × 10⁻⁻2 कूलम। ओके, चार्ज कितना आया 3 × 10⁻⁻2। नाउ नेक्स्ट, इसी तरह से Q1 भी निकाल सकते हो आप इजीली। C1 यहाँ पे रखना है और पोटेंशियल तो सेम। अब देखो 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी के कितने 8 ड्रॉप्स हैं, मतलब इस तरह से ये हमने 8 ड्रॉप्स ले लिए ये। ठीक है, अब ये मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो एक ये छोटे छोटे का जो रेडियस है मैं स्मॉल r ले लेती हूँ और बड़े का रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं। ओके, इक्वल रेडी प्रोसेसिंग इक्वल चार्जेस, हर एक ड्रॉप का रेडियस इक्वल है और चार्ज इक्वल है। ओके, उन सभी को कंबाइन करके एक हमने बड़ा वाला स्फीयर बना लिया। ओके, देन द कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉलर ड्रॉप के कंपैरिजन में कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो ड्रॉप्स हमने 8 ड्रॉप्स ली और बाद में जब इन सभी को मिला के एक बड़ा वाला ड्रॉप बनाया, तो दोनों का जो वॉल्यूम है बेटा वो तो सेम ही रहेगा, कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी। इसका जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r, स्मॉल r है तो स्मॉल r क्यूब हो जाएगा, और इसका क्या है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये बड़ा वाला ड्रॉप कितने है, ये एक के लिए है। ठीक है, कितने हैं इससे बेटा 8 ड्रॉप्स है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तभी इक्वल होगा। तो ये 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा r क्यूब इज इक्वल टू 8 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब तो 2r क्यूब हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 से 3, तो r इज इक्वल टू 2r। तो पहले तो हमने रेडियस का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि कितना है। ओके, नाउ अब हमें ये पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल के लिए, ये स्फेरिकल के लिए अगर r रेडियस है तो कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर मैं स्मॉल के लिए और बिगर के लिए CB और स्मॉलर के लिए CS करूँ, तो रेडियस भी यहाँ पर बिगर के लिए होगा और स्मॉलर के लिए होगा। ओके, सो CB मतलब ये बिगर के लिए कैपेसिटेंस और स्मॉलर के लिए कैपेसिटेंस। अब RB बिगर के लिए तो हमने R ही लिया। ठीक है, स्मॉलर के लिए ये R इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको स्मॉलर को R कहूँ तो यहाँ से R इज इक्वल टू 2R होगा। ओके, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा। सो CB बिगर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो 2 टाइम्स होता है स्मॉलर के लिए। ठीक है, बिगर की फाइंड करनी है तो स्मॉलर फाइंड कर लो और उसका 2 टाइम्स कर दो तो बिगर आ जाएगा कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये पूरा लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है, बस हमारा इंटेंशन ये है कि आप फिजिक्स को ईजीएस्ट वे में सीखें। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और बोर्ड में जनरली इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।